चलिए एक एक करके हम लोग सारे प्रॉब्लम को देख लेते हैं। प्यारे बच्चे आया जाए। प्रॉब्लम आसान है, कुछ प्रॉब्लम थोड़ा सा क्या है, अच्छे हैं। बना है, कैगो बना है? हाँ भाई साहब, हाँ बन रहा है ना? आए दूगो, बाकी सब बन गया है। चलिए बहुत ही अच्छा। तो पहला का आंसर बता दीजिए आप फिर। कह रहा है पहल के तो नहीं बना है ना? बहुत ही अच्छा। कोई बनाए पहला नंबर? कोई नहीं बनाए। चलिए देख लेते हैं हम लोग क्या होगा। आया जाए, ध्यान से समझना है इस प्रॉब्लम को। प्रॉब्लम में था कुछ भी नहीं, थोड़ा सा लैंग्वेज का क्या है, खेला है। लैंग्वेज यदि पकड़ लिए तो बन जाएगा। ऑनलाइन वाले भी जरूर आप लोग अपना कमेंट बॉक्स में करें कैसा आपको क्लास लग रहा है। यदि अच्छा लग रहा है तो अपने सारे दोस्तों को जरूर क्या करें, बताएं। आया जाए, कह रहा है 6,50,000 की कीमत वाली कार कुछ डाउन पेमेंट करके खरीदी जाती है। मतलब 6,50,000 एक कार का दाम है। इसमें से हम बोले कि 6,50,000 अभी नहीं देंगे, हम कुछ क्या कर देते हैं, पेमेंट कर देते हैं। तो इसमें से हम क्या पेमेंट कर दिए, x रुपया का। कितना का पेमेंट कर दिए हम, x का। तो अब कह रहा है शेष राशि पर एक मुश्त 10% का साधारण ब्याज लगता है। इसका मतलब यदि 6,50,000 में से हम x रुपया पेमेंट कर चुके हैं तो शेष राशि क्या बचा, बताइएगा कोई? 6,50,000 माइनस x। तो इस शेष राशि पर हमें एक मुश्त कितना रेट लग रहा है, 10। एक मुश्त का मतलब हुआ पूरे के पूरे कितना, 6,50,000 माइनस x पर। हो गया यहां तक, कह रहा है। और राशि का भुगतान 25,000 की 20 समान वार्षिक किस्त में किया जाता है। इसका मतलब यह है कि हम जो शेष राशि मेरा बचा हुआ था उस राशि के बदले हम टोटल कितना पेमेंट कर रहे हैं, 25,000 का कै गो किस्त, 20 गो। मतलब प्रत्येक किस्त 25,000। तो 20 गो किस्त में वह कितना हो जाएगा, 5 लाख हो गया। यस या नो? तो ये जो 5 लाख हुआ, कितने का मिश्रधन हुआ, जो शेष राशि था? यस या नो? शेष राशि हमें इतना देना था, लेकिन हमने इसके बदले कितना दिया, 5 लाख। और 5 लाख जो दिया, इसमें इसका ब्याज भी क्या होगा, शामिल होगा। मतलब मूलधन और ब्याज दोनों मिलाकर, मतलब वह क्या हो गया, मिश्रधन। किस रेट पर, 10। तो 10 के दर से इसका मिश्रधन जो होगा वह यही होगा। अरे हाँ या ना? इसका मतलब मिश्रधन कितना, 110/100, मतलब 11/10। यस या नो? ये कट गया, हो गया। अब कैलकुलेशन देखिएगा जरा ध्यान से। 11/10 इसमें गुना होगा तो एक जीरो क्या करेगा, इसका काटेगा। कै गो जीरो बचा यहां, 3 गो जीरो। 11 गुना कितना, 65, 11 पचे 55, 11 छके 66 और 55 71 हो गया। अब माइनस कितना हो गया, 11x/10। अब बराबर कितना हो गया यहां, 5 लाख। अब हम एक बार में कैलकुलेट करते, इस 5 लाख को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस। 7,15,000 में 5 लाख घटा, कितना बचा, 2,15,000 बराबर। ये इधर चले जाएगा, चिन्ह क्या हो गया, 11x बटा कितना, 10। तो
तो 10 इससे गुना हो गया, तो यहां से हम कह सकते थे x बराबर 2,15,000 पर एगो और जीरो, अब बटा कितना। अब ऑप्शन देख के चलिएगा जरा ध्यान से, 11 से भागा दीजिए, 11 दूना नहीं 11 एक कम, इसका मतलब ये दो तो ऑप्शन नहीं होगा। कहिएगा कैसे भाई साहब, 11 दुनाई 22, 20 इसके आसपास होगा, तो ये तो 15 ये 14, यही दुगो में से कोई एक जाएगा तो भागा देना ही पड़ेगा हमें। 11 एकम 11, कितना आ गया यहां 10, 105, 11 नवा 99, फिर 6 60 आया, 11 पचे 55, फिर कितना 11 चौके, देखिए तो ऐसा कोई है ऑप्शन में 19 54 55, लगभग में ये गया। जल्दी से लिखिएगा, एक बार फिर समझा देंगे। प्रॉब्लम में कह रहा था मेरे दोस्त कि एक व्यक्ति जो है 6,50,000 रुपया का कोई क्या किया है, कार खरीदा है, और उस कार के लिए वह कुछ डाउन पेमेंट किया, मान लिए कितना का डाउन पेमेंट किया, x का, और शेष राशि पर वह 10% के दर से उसका रेट है, और वह 25,000 का कै गो किस्त देता है, 20 गो। शेष राशि हो गया 6,50,000 में से क्या घटा, x माइनस किए, 10% है तो इसका मिश्रधन 110/100 हो गया, और 25,000 का कै गो किस्त है, 20 गो, तो वह टोटल कितना चुकता कर रहा होगा, 25,000 गुना 20 कितना हो गया, 5 लाख। अब इसको तो भाई साहब सॉल्व करना आपका काम है। अगला जल्दी जल्दी आप कलम चलाइएगा थोड़ा। चलिए इसका आंसर बता दीजिए आप। आए यहां बताइए तो क्या हमको 25 रुपया से कोई लेना देना है, नहीं है। बच्चे 12 नारियल खरीदने पर कै गो नारियल मुफ्त मिला, 3 गो, तो टोटल वह कै गो नारियल रखा, 12 गो और 3 गो फ्री वाला कै गो, 15 गो नारियल रखा, लेकिन इस 15 नारियल में फ्री वाला कै गो, तो प्रतिशत कितने पर, 100 पर। अतः क्या हो गया, 3 से कै बार में 5, 5 से कितना हो गया, 20। उसका जो छूट हो गया वह क्या हो गया प्यारे बच्चे, 20% का डिस्काउंट मिलेगा। तीसरा नंबर, ये बहुत बार बताए हैं, टेंजेंट सेकेंड थ्योरम, याद है ना, टेंजेंट का स्क्वायर बराबर बड़का गुना छोटका। अब बताइए एक वृत्त है, जैसा प्रॉब्लम में कह रहा है, एक वृत्त है आपके पास, बिंदु M से एक स्पर्श रेखा खींची जाती है, मतलब एक स्पर्श रेखा इस M बिंदु से खींचे हैं, जो कहां पर स्पर्श कर रही है, इसको T पर स्पर्श कर रही है। MT बराबर कितना है प्यारे बच्चे, 12 है, कह रहा है एक छेदक रेखा MAB वृत्त को A और B पर प्रतिच्छेद करती है। ऑर्डर को ध्यान में रखना है, छेदक सीकेंट, M के बाद क्या है यहां, A है और फिर B है। ऑर्डर को ध्यान रखना होगा, MAB है। अब बताइए MA का मान कितना, तो आपसे क्या पूछा है, AB। तो प्यारे बच्चे ये टेंजेंट लाइन है और ये सीकेंट है, तो प्रॉपर्टी कहता है टेंजेंट का स्क्वायर MT स्क्वायर। याद रखने का तरीका हम बोले थे, बड़का का मतलब MB, गुना कितना, छोटका का मतलब बाहर वाला पोर्शन, बड़का गुना छोटका AM। तो बताइए 12 का स्क्वायर कितना, 144 बराबर ये कितना हो गया, x + 8, और ये कितना दे दिया यहां 8। 8 से ही कई बार में कितना, 16 18, तो 18 का मतलब x का मान 10 है ऑप्शन में। जल्दी जल्दी तरह कलम चलाना है, समझने में कहीं कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। इसमें बहुत बच्चा गड़बड़ाए होंगे, इसका आंसर दीजिए तो क्या होगा, 3 गो 2 गो। पहले तू सब आके एडवांस बैच ज्वाइन कर, सुबह में 8 बजे से स्टार्ट हो रहा है, इतना गलत है आप लोग का, बताइए। बदमाश सिखा देते हैं।
कोई दो बिंदु है ना, यही दो बिंदु है। बोला इस दो बिंदु से कितनी वृत्त खींची जा सकती है, खींच दीजिए ना। ऐसे करके एगो वृत्त खींचा गया, ऐसे करके वृत्त खींचा गया। मेरा मन, ऐसे करके खींचा गया। मेरा मन, ऐसे करके खींचा गया। कै गो? 1 2 3 4 गो। अरे ऐसा ऐसा क्या होगा? अनंत। टोटल कै गो वृत्त खिंचाएगा? अनंत। तो ध्यान से सुन लीजिएगा कंसेप्ट। किसी एक बिंदु से पूछे यहां से भी कै गो वृत्त गुजरेगा? अनंत। किसी एक बिंदु से बोले कै गो वृत्त गुजरेगा? अनंत। किसी दो बिंदु से भी बोले तो भी कै गो वृत्त गुजरेगा? अनंत। किसी 3 बिंदु से बोले तब कै गो वृत्त गुजरेगा? कोई 3 बिंदु से बोले तब कै गो वृत्त गुजरेगा? गुजरेगा भी और नहीं भी गुजरेगा, दोनों आंसर। भाई साहब यदि तीनों बिंदु कॉलिनियर होगा तो एक भी वृत्त यहां से नहीं गुजरेगा। इसलिए जब भी बोला जाता है 3 असंरेख बिंदु से एक और केवल एक। यदि 3 असंरेख बिंदु होगा तो केवल एक वृत्त गुजरेगा, और 3 संरेख बिंदु होगा एक भी वृत्त नहीं गुजरेगा। सब कंसेप्ट हम यहां पे आपको दे दिए। एडवांस बैच कीजिए, एकदम नया अप टू डेट असाइनमेंट आपका तैयार हो चुका है। ट्रिगो से स्टार्ट होगा असाइनमेंट। आप ऑफिस में संपर्क कर लीजिएगा, बता देंगे कब मिलेगा, देख लीजिएगा एक बार। अगला आगे की ओर बढ़ते, इसका फॉर्मूला बताइए क्या होगा? tan 2a बराबर क्या होता है? 2 ऑफ tan a बटा 1 प्लस की माइनस रे? माइनस। प्लस बोला था कोई लगता है, क्या माइनस न होता है जे? अच्छा cot a ये है तो tan a क्या हो जाएगा बताइए? cot का उल्टा 8 बटा कितना? 15 रख दीजिए। 8 बटा 15 रखेंगे, 2 गुना 8 बटा 15 बटा 1 माइनस 8 8 5 15 का 200। आंसर बताइए कितना हो जाएगा? डायरेक्ट 240 बटा, ये सब कैलकुलेशन में कोई ये नहीं है, डायरेक्ट होगा। छठा बताइए, थोड़ा सा कैलकुलेशन है इसमें। 11। सबसे पहले ऐसे प्रॉब्लम में जरा ध्यान से सुने मेरी बातों को। कोई भी एक बेस में लाएं, या तो 3 के बेस में या 9 के बेस में, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम 9 के बेस में लाते हैं, कैलकुलेशन थोड़ा सा आसान, नहीं तो बतवा वही होगा। ये तो 9 का बेस ऑलरेडी है, ये भी है, ये भी है। अच्छा इसको क्या लिख सकते हैं? 50 का मतलब 2 गुना, तो इसका मतलब 9 का पावर 25। अच्छा 27 को क्या लिख सकते थे? 3 का पावर 3 गुना 18 तिया 54। अरे हाँ या ना? लेकिन बेस 9 लाना है तो 54 का मतलब 2 गुना, तो 3 का पावर 2, 9 का पावर कितना? 27। अब बताइए तो सब में 9 का पावर हो गया। यहां से हम 9 का पावर क्या खींच लिए बाहर? 25। 9 का पावर 25 लिए तो यहां कितना? 1। 26 में 25 गो निकल गया 9। 27 गो में 25 गो निकला 2 गो, और वहां 28 गो में निकला 3 गो, और कै गो था? 29 गो में निकला 4 गो। हो गया। अब बताइए 1 9 9 9, और यहां कितना? 700। अच्छा पावर 4 का मतलब और एगो 9 से गुना होगा। 9 9 81, 1 हासिल 8, 9 दूनी 18, और 8 8 16, 26, 6 हासिल 2, 9 7 63, 64 65, और यहां 9 और यहां 1। अब बताइए 9 का पावर कितना? 25 गुना, जोड़िए तो जरा सा। 9 1 10 10 20 1 21 का 1 हासिल 2, 6 2 8 8 16 17 18 8 हासिल 1, 7 5 12 1 13 3 हासिल 1, 6 1 7। सही है ना दोस्त?
तो अब क्या गलत है? अब ये ऑप्शन से चलिए, क्या ये कभी भी 2 से कटेगा, 5 से कटेगा? नहीं। अरे 2 या 5 से कटने के लिए इकाई अंक, यस या नो? 2 से सम, अब 5 का 0 या 5। लेकिन अब बात फंस रहा है 7 और 11। 9 तो 7 11 से कटने वाला नहीं है, तो इसी को कटा के देखना होगा। 7 से नहीं कट रहा है, किससे कट रहा है? 11 से। विभाजिता का नियम 8 7 15, 15 में 3 1 4 गया, कितना? 11 कट रहा है ना। इसका मतलब ये संख्या किससे कटेगी? 11 से। अगला, जल्दी जल्दी लिखते चलना है प्यारे बच्चे, आगे बढ़े हम। आया जाए नेक्स्ट नंबर, 7वां नंबर। एलिगेशन का नाम सुने हैं ना, लगा देते हैं वही। एक दुकानदार के पास 2220 केजी चावल है। चावल के एक भाग को वह 20% लाभ पर तथा शेष को 12% लाभ पर बेचता है। अच्छा, एक भाग पर उसे क्या होता है? 20%, और शेष पर उसे क्या होता है? 12%। तो पूरे सौदे में उसे क्या हो रहा है, जरा बताएं आप हमें। कुल मिलाकर कितना लाभ हो रहा है? 18। लगा दिए एलिगेशन। 20 में 18 गया और 18 में 12 गया, किस रेशियो में? तो टोटल कितना केजी है? यहां 3 1 4, 4 का मान कितना? 2220। तो आपको चाहिए 12% लाभ पर कितना है? 1, 555। अगला, चलिए, आपसे कह रहा है कौन सा स्टेटमेंट आपका क्या है? सही है। ऐसे प्रॉब्लम को डायरेक्ट ऑप्शन से चलना होगा। कह रहा है वह कौन सा इन चारों में स्टेटमेंट है जो क्या है? सही है। अब प्रॉब्लम में पढ़ते चलिए क्या क्या है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है मौसो दी गई संख्या का सबसे छोटा समान गुणक होता है। क्या मौसो कभी भी छोटा होता है? मौसो का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो सभी संख्या को क्या करती है? पूरा पूरा काटती है। पहला स्टेटमेंट गलत। कर 2 या 2 से अधिक संख्या का मौसो वह उच्चतम संख्या है जो दी गई संख्या को पूर्णतः विभाजित करती है। सही की गलत? मौसो का मतलब हाईएस्ट है जो संख्या को क्या करेगा? आगे चेक करने का कोई जरूरत है आपको? नहीं, क्योंकि ऑप्शन में बोथ तो है नहीं। अगला 9 नंबर, आपको पता है मध्यानुपात क्या होता है? बताइए। √√AB। तो यहां कितना है? 12.8 और यहां कितना है? 64.8। जैसे अब दशमलव को छोड़ दीजिए, दशमलव का मतलब एक अंक बाद दशमलव बैठ जाएगा। अरे हाँ या ना? 12 मतलब 128 का मतलब 64 गुना 2 और इसका मतलब 8 गुना 81। दशमलव को छोड़ दीजिए, एक अंक बाद बैठा देंगे हम। 64 का वर्गमूल 8 दूनी 16 का और 81 का 9 के 36 8 के 48 कितना हो गया? 288। लेकिन ये जो 2 गो दशमलव था, एक अंक बाद दशमलव बैठेगा। ऑप्शन नंबर सी मध्यानुपात। ये फिक्स है, मध्यानुपात पूछबे करेगा। बताइए इसका आंसर। कुछ बच्चा एकदम कन्फर्म किए क्या होंगे? 1 1 लेके 2 मारे होंगे। 2 तो मारबे किया होगा। हाँ मारा है ना? मुस्कुरा रहा है, वो हमारा पता चल गया है ना? भाई साहब 2 2 1 1, क्या ये कंडीशन फुलफिल है? नहीं है। यहां पर अब क्या होगा, इसको पहले सिंप्लीफाई करेंगे। क्या हो गया बताइए? a² प्लस, अच्छा बटा AB बराबर होके यहां AB, इधर आ गया माइनस a² प्लस माइनस AB बराबर 0। अब आपसे पूछ क्या रहा है? a³ प्लस, थोड़ा सा शार्प माइंडेड है तो इतना में इसका फैक्टर है, ये 0 है तो आंसर नहीं। तो लिख देते हैं, क्या होता है फॉर्मूला? a प्लस b इंटू a² प्लस माइनस AB।
ये मान 0, ये मान 2, तो गुना करेंगे तो रिजल्टेंट क्या मिलेगा? 0। 11 नंबर। हाँ, ये तो प्रॉब्लम पक्का है, तू लोग घोलटा होगा इसमें, है ना। इसका यही दूगो लगता है नहीं बना था ना। इसका आंसर बताइए। चलिए, सी लगा दिए, तुक्का, गलत तुक्का लगा दिए, है ना। आइए चलिए सिखाते हैं हम। देखिएगा कहना क्या चाह रहा है, ये ध्यान से समझना है। इसमें कुछ नहीं था, खाली थोड़ा सा लैंग्वेज का खेला था आपका। लैंग्वेज क्या कर रहा है? वर्ष 2020 से 2021 तक देश ए की जनसंख्या में P% की कमी हुई और बी की जनसंख्या में Q% की कमी हुई। अच्छा, ए का जनसंख्या में P% का कमी पहले 100 था, कमी का मतलब 100 माइनस कितना हो गया? P। और बी के जनसंख्या में Q% कमी 100 माइनस Q हो गया। कन्फर्म है? अब क्या कह रहा है? यहां P Q से क्या है? बड़ा है। ये देना जरूरी था, ये समझाने के लिए। P क्या है? बड़ा है किससे? Q से। अच्छा देखिए तो थोड़ा ध्यान से, 100 में बड़का वैल्यू घटा रहे हैं, 100 में छोटा वैल्यू घटा रहे हैं। इस दोनों में बताइए तो बड़ छोट कौन होगा? ए क्या होगा? छोटा और बी बड़ा। नहीं पता चल रहा है, अपने मन से इसको 60 मान लिए, इसको 20 मान लिए। आपको सिखाने के लिए ये हम बोले 100 में 60 घटाए 40, 100 में 20 घटाए 80। तो इस दोनों में ये वैल्यू क्या है? बड़ा है, और ये वैल्यू क्या है? छोटा है। हो गया, कंफर्म है। अब क्या कह रहा है? माना x दिए गए वर्ष में a और b की जनसंख्या का अनुपात है। मतलब x जो है वह क्या है? इसी का क्या है? अनुपात है a और b का। इतना बटा इतना क्या है? x है। रहने दीजिए, से कोई मतलब नहीं है। आपसे क्या पूछ रहा था? x में कितने प्रतिशत की कमी है? आपसे पूछा क्या है प्यारे बच्चे? कमी। अच्छा, कमी का मतलब क्या होता है? बड़का से छोटका कि छोटका से बड़का? कमी का मतलब बड़ा वैल्यू से छोटा वैल्यू। बड़ा वैल्यू ये है, यहां से इस पे पहुंचना है तब तो कमी होगा। कितने का कमी? घटा देंगे बड़का में से 100 माइनस Q। इसमें क्या घटेगा? 100 माइनस P घट जाएगा। ये माइनस कट गया, 100 माइनस माइनस प्लस कितना? P माइनस Q। तो कमी कितने का हुआ? P माइनस Q का। कहां से कमी हुआ? ये 100 माइनस Q से। प्रतिशत कितने पर? 100 पर। तो कितने प्रतिशत का कमी हो गया? देख लीजिए ऑप्शन 100 P माइनस Q बटा 100 माइनस Q। चलिए लिखते चलिए फटाफट। आगे बढ़े हम। अगला चलिए 12 नंबर बताइए। कुत्ता बिल्ली वाला है, ये तो डायरेक्टे बन जाएगा 1 पॉइंट। चलिए देख लेते हैं। एक कुत्ता ने एक बिल्ली को 280 मीटर की दूरी पर देखा। बिल्ली इतना की चाल से दौड़ने लगी, कुत्ता इतना की चाल से। बिल्ली के पकड़े जाने में कितना समय लगेगा? समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा। चलिए समझाने के लिए ये कर दिए हम। 280 मीटर में है, यूनिट देखिएगा। और ये कितना है? 10 के चाल से, और ये 24 के चाल से, है ना। तो समय बराबर दूरी बटा 280 बटा एक ही डायरेक्शन में दोनों क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। 24 में 10 गया, कितना? 14। लेकिन यूनिट ये क्या है? किलोमीटर। तो इसको मीटर पर सेकंड 5 बटा 14 पंचे
70 से 4 बार में 18 चौके 72 क्या मिला सेकेंड, लेकिन आंसर मिनट में है 72/60 1.2 मिनट। मिनट में बदल दिए इसको हम। अगला 13, यहां दो तरह से प्रॉब्लम पूछेगा। यहां पर आपसे पूछ क्या रहा है बताइए, न्यूनतम दूरी पूछा है और दूसरा क्या पूछ सकता है, मैक्सिमम दूरी। न्यूनतम दूरी के लिए क्या कंडीशन होगा ये आपको समझना पड़ेगा। चलिए बताइए कोई। देखिएगा एक सर्कल है, एक सर्कल है ये, ठीक है। एक जीवा कितना सेंटीमीटर लंबा है 40 और वृत्त का व्यास कितना है 50। अच्छा व्यास 50 है तो रेडियस कितना 25 और जीवा का लंबाई कितना है 40। तो ये परपेंडिकुलर डालेंगे तो 20 और 20 कह रहा है। उसी वृत्त में 40 सेंटीमीटर लंबाई वाली जीवा से एक अन्य समानांतर जीवा जिसकी लंबाई कितना है 30 है, न्यूनतम दूरी। अच्छा एक और जीवा खींचे हैं जो इस 40 के क्या है समानांतर। समानांतर होने के लिए दो सिचुएशन, एक ऐसे रहेगा और एक सेंटर, मतलब दोनों एक ही तरफ रहे, और दूसरा क्या हो गया दोनों क्या रहे अपोजिट साइड रहे। दोनों ही केस में क्या है समानांतर है, लेकिन आपको कौन सा पकड़ना है जिसमें दूरी क्या हो मिनिमम हो। आप देखने से भी पता कीजिए मिनिमम दूरी कौन सा रहेगा, तो ये वाला कंडीशन न जाएगा। तो चलिए अब बताइए यहां से इस पर हम परपेंडिकुलर डाले तो ये 40 है तो ये कितना 20, तो 15 20 और 25 का ट्रिपलेट बनता है, 15 20 और 25। अच्छा ये जीवा का लंबाई कितना था 30, तो ये वैल्यू 15, तो ये भी ये 15। अच्छा ये रेडियस कितना हो गया बोलिए 25, ये दिया हुआ है रेडियस कितना है 25। अब देखिए तो ये 25 है ये 15, तो इस टोटल को क्या होना होगा, इस टोटल को 20 होना चाहिए। 20 में ये वैल्यू 15 है तो ये वैल्यू 5, तो मिनिमम दूरी क्या हो गया 5। और यदि कहता मैक्सिमम दूरी क्या होगा, तो भाई साहब 15 और इधर 20, 15 और 20 कितना 35, 35 ना। चलिए अगला जल्दी जल्दी लिखिएगा 14। यहां हीट एंड ट्रायल लग जा रहा है तो लगा दीजिए। किस पर लग रहा है बताइए, x 3 और y दोनों कंडीशन, 3 दूनी 3 तिया नचो के 36 4 40, 3 दूनी 6 दू, कुछ नहीं करना था इसमें। हीट एंड ट्रायल नहीं लगता तो फिर बाय प्रोसेस। ये बताइए, बता दें जल्दी से इसको। कह रहा पीयूष ने अनुज को 16% लाभ पर एक गिटार बेचा और अनुज ने इसे 32% लाभ पर मयंक को बेच दिया। यदि मयंक ने गिटार के लिए इतना का भुगतान किया तो कितनी राशि का पीयूष ने उसके लिए, मान लिए पीयूष कितना किया होगा x, 16% लाभ 100, 16/100, फिर क्या है बोलिए 32% लाभ 132/100। अरे हाँ या ना, तब ये कितना में मिल रहा है 3800। चलिए कटाइए इसको 4 से कई बार में 25, 4 से हो गया 4 तिहाई 12, 33, 33 से ही कई बार में 116 बार में, ये कट गया। x बराबर कितना हो गया 2500। क्या 2500 आया था, 15 के बाद 16 नंबर। यहां पे समझिएगा बहुत बच्चा को फॉर्मूले याद नहीं रहता है, आज तरीका दे देते हैं याद रखने का। बच्चे लोहे के पाइप, जब भी लोहे के पाइप की बात करेगा तो वह किसका बेलन, खोखला बेलन, पाइप है तो क्या हो जाएगा खोखला। ये समझाने के लिए आपको फिगर दे रहे हैं कि फॉर्मूला याद हो जाए, नहीं तो हम डायरेक्ट कह देते कि इतना फॉर्मूला होता है। अच्छा ये हो गया एक अभी बेलन, अरे हाँ ना कुछ तो बोलिए।
तो इस बेलन का, ये स्मॉल आर है, इस बेलन का वक्र पृष्ठ 2 पाई आर एच। लेकिन खोखला है तो एगो और ऐसा लगा हुआ होगा इसमें। अरे हाँ ना, कुछ तो बोलिए। ऐसे करके लगा होगा ऐसे। अब बताइए, इसका तो 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। ये बाहर वाला जो लगा है उसका 2 पाई कैपिटल आर, और क्योंकि बड़का का त्रिज्या हो जाएगा। लेकिन ये जो आया, ये क्या आ गया? वक्र पृष्ठ। हमको चाहिए संपूर्ण। अच्छा देखिए, तो संपूर्ण नीचे जो बन रहा है कुछ ऐसा आकृति बन रहा है ना, ऊपर भी ऐसा बन रहा है ना मेरे दोस्त, यस या नो? तो ई तो एक क्या हो गया? वलय हो गया, रिंग जिसको कहते हैं। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा? पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। अरे भाई, बड़का में से छोटका को घटा दिए, यस या नो? लेकिन ऐसा ऐसा कई गो है? 2 गो है, टोटल निकल गया। इसका मतलब यहां से हम क्या ले लें कॉमन, बताइए? 2 पाई, पहले इसको ले लेते हैं, 2 पाई, फॉर्मूला बनाना है एच, आर प्लस आर, अब प्लस फिर कितना? 2 पाई। नहीं समझे मेरी बात? अरे बुझाया या नहीं बुझाया? बुझा गया। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हम चाहते तो एक के बार में इस फॉर्मूला लिख देते। तो अब बताइए, यहां भी क्या है? यहां भी ये है, पूरा को खींच के बाहर कर सकते थे। 2 पाई कैपिटल आर प्लस इंटू एच प्लस, अब क्या हो गया? बस इस पे बैठा देना है, इसको याद रखना है। ये फॉर्मूला प्रूफ हो गया है, इसको याद रखना है। कैसे आया सारा चीज है। अच्छा, यहां पे दिया हुआ है बाहरी व्यास, इसका मतलब रेडियस कितना? कैपिटल आर कितना? 10। अच्छा, मोटाई 1 है तो इंटरनल रेडियस 9। अरे हाँ या ना? तो यहां क्या हो गया? 10 9 19। 2 इंटू पाई का मान क्या हो गया? 22/7। 10 9 19 इंटू एच का मान कितना है? लंबाई 12, फिर कितना? ये हो गया 1 12 1 13। कर दीजिए सॉल्व। आए 1 या 2? चलिए देख लीजिएगा जो आ रहा है। जल्दी जल्दी देखते चलें आप। 17। बताइए इसका आंसर बता दीजिए। फिर एक अच्छा प्रॉब्लम है ये, उड़ा दें इसको। यहां देखिएगा कहना क्या चाह रहा है। पुरुष के एक समूह ने 6 दिन में एक काम करने का क्या किया? फैसला लिया। लेकिन हर दिन 18 व्यक्ति काम छोड़ते चले गए। काम कितने दिन में पूरा हो रहा है? 8 दिन में। तो आपसे पूछ रहा है प्रारंभ में पुरुष की संख्या। मान लिए प्रारंभ में x पुरुष था, तो 6 दिन में कितना काम किया? 6x। ध्यान से सीखिएगा, टोटल वर्क यही हो गया। तो पहला दिन कितना काम किया? x आदमी, तो टोटल काम x गुना 1। सब तो एक एक के दिन बाद होते जा रहा है, तो 1 लिखने का कोई जरूरत नहीं है। अगला दिन 18 आदमी घटा, x माइनस 18। अरे हाँ या ना? अगला दिन फिर 18 घटा, x माइनस 36। अगला दिन फिर 18 घटा। अरे यस या नो? ऐसे करके कई दिन चला? 8 दिन। तो अब बताइए, पहला दिन ये काम, दूसरा दिन ये, तीसरा दिन ये, तो यहां से बताइए 8वां दिन में कितना काम होगा? x माइनस कितना? 144 या 126? यही गलती कर बैठे प्यारे बच्चे। इसमें 18 ने ना घट रहा है, ये तो पहला पद था। अब यहां से ना 18 घटना चालू हुआ। यहां के बाद इधर कई गो पद होगा? 7 गो ना पद होगा। अरे यस या नो? तो 18 सत्ते 126, मतलब 8वां दिन जो होगा 126। सबको जोड़ेंगे।
अब बताइए यहां से इधर कै गो x 7 और यहां कै गो हो गया 8x माइनस, सब में माइनस है, 18 कॉमन ले लिए, कितना हो गया 1 + 2 + 3 प्लस कहां तक 7 तक। तो ये क्या दे दिया n × n + 1/2, 2 से कई बार में 4। अब सॉल्व कर दीजिए डायरेक्ट, 18 × 7 × 4 बराबर, माइनस को इधर लाए और इसको इधर लेके चले गए, क्या हो गया कोई बताएंगे? ये इधर आ जाएगा, कितना 2x, कट गया ये 2 बार में, 7 दूनी 14, 18 7 26 से 200 कितना हो गया 52। अतः शुरुआत में कितने आदमी थे प्यारे बच्चे? 252। चलिए लिखते चलिए, अच्छा प्रॉब्लम था ये भी, अच्छा क्या बस थोड़ा सा जोड़ घटा, आगे बढ़े हम। चलिए नेक्स्ट नंबर, अगला नंबर देखिए क्या कह रहा है। ये तो पते होगा आपको, एंगल जोड़ने पे 90 पूरे, कॉस साइन बराबर आंसर 1। 19वां नंबर बताइए, इसको जैसे बनाना है बनाइए, बहुत सारा तरीका होगा। सबसे पहले आप बताइए कॉस माइनस थीटा, ये माइनस लगा हुआ है ना, तो कॉस माइनस थीटा क्या हो जाता है? कॉसे थीटा रहता है 17π/3, कंफर्म है। अच्छा इसको आप क्या लिख सकते थे? कॉस ऑफ 6π - π/, लिख सकते हैं ना 17 को। अच्छा अब बताइए 6 तिया कितना 18 माइनस हो गया ये, तो कॉस का इंटीग्रल पाई है, इंटीग्रल पाई में कभी चेंज वही हो जाएगा, कॉस थीटा ही हो जाएगा। लेकिन अब सवाल है 6π कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा? ये 1π 2π, यही तो सम वाला है, तो छठा पाई भी यहीं पर आएगा। अरे हाँ या ना, छठा पाई यहां आएगा तो माइनस है तो किस घर में? फोर्थ। फोर्थ में कॉस क्या होता है? पॉजिटिव, तो ये वैल्यू पॉजिटिव में आएगा, कितना 1/। चल आगे की ओर बढ़े हम। अगला और तरीका होता है इस सब को बनाने का, बवाल तरीका है मेरे पास, ये सब कुछ नहीं करना होगा, इस सब के लिए फाउंडेशन में संपर्क कीजिएगा, है ना। आइए सिखा देते हैं, फिर भी सिखा देते हैं। π/3 का मतलब कितना आए? बोलिए कितना 60। अच्छा 60 ई टोटल कितना है 360, कै भाग में बटा? 4 भाग में। नहीं समझे मेरी बात? अरे 60 का कै गो 4, तो यहां कै गो है 16 गो। अरे बोलिए ना कै गो है, सॉरी 17 गो है, यस या नो। तो इसका मतलब ई जो है कै भाग में बट रहा है? बोलिए 4 भाग में बंट रहा है। अरे हाँ या ना, तो 4 चौके, यदि इसको बांटेंगे, ये देखिए 1 उल्टा लिख दिए, ये तो बहुत ज्यादा भाग में बट गया, 60 ना है, तो 6 भाग में ना बटेगा जी, 4 भाग बोल रहे हैं। 60 कई भाग में बटा? 6 भाग में। तो यहां देखिए 17 गो है। अच्छा 6 भाग का मतलब 6 का अरे भाई सीखिएगा, ये सब बहुत लाजवाब मेथड है। कल को यहां π/4 दे देगा, π/6 दे देगा, कुछ भी समझना है। ये टोटल 360 था, ध्यान से सीखिएगा। है कितना π/3? 60, मतलब 360 कई भाग में बटेगा? 6। मतलब इस पूरे सर्कल में 6 भाग में यहां पहुंचेंगे, लेकिन है कै गो 17 गो। 17 गो का मतलब 18 भाग से 1 कम, 18 भाग में यहां पे पहुंचेंगे। 1 कम का मतलब कितना इधर 60 डिग्री इधर। अरे यस या नो, तो कॉस 60 का ना मान चाहिए,
cos 60 का मान 1/2। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव होता है, अन्य तो पाई के रूप में लेके चलते चलिए। 20वां नंबर, इसको फिर जैसे बनाना है बनाइए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। सबसे पहले इसमें भागा दे दीजिए, क्या हो गया, p³, अरे स्क्वायर होगा रे, 3 दूनी 6 नहीं, 3 3 भी 6 होता है ना। भागा दिए 3, यहां कितना p, यहां 1/p और यहां 1/p³। तो सबसे पहले हमें यहां से निकालना क्या है, p बराबर कितना है बोलिए 7 + 4√3। तो यहां से बताइए 1/p क्या हो जाएगा, चिन्ह चेंज हो जाता है, खाली चिन्ह चेंज नहीं होता है नीचे फर्स्ट स्क्वायर माइनस सेकेंड स्क्वायर, 1 आया तो लिखने का जरूरत, 7 सते 49, 4 चौके 16 तिया 48, लिखने का जरूरत नहीं था। यदि 3 2 आता तो लिखना पड़ता। अच्छा, सबसे पहले दोनों को जोड़ेंगे तो क्या मिला, p + 1/p 7 7 14। तो अब आपको पता है x + 1/x बराबर a, p³ + 1/p³। कई बार करवाए हैं हम, बोलिए a³ - 3 × a, 14 हो गया ये, अरे हाँ या ना। अब फिर कितना, +14, ये वैल्यू 14। अब देखिएगा इकाई अंक से पहले काम चलाते हैं, 4 चौके 16, 4 आ गया इसका इकाई अंक, अरे बोलिए ना, 4 तिया 12, 2 गया, 2 4 6, इतना तो कंफर्म है, यही 2 गो आंसर होगा। लेकिन अब बताइए 14 सबसे कॉमन होगा, 14 कॉमन का मतलब संख्या 7 से भी क्या होगा, कटेगा। आइए 7 तिया 21, 6 आ गया, 7 8 56, 7 8 56 कट रहा है, ये तो नहीं ना कट रहा है, ये भी देख लीजिए 21 कट गया, ये नहीं ना कट रहा है 7 से, कैलकुलेशन से बच गए आप। 27 16। पहले हम क्या देखे मेरे दोस्त, इकाई अंक देखे, हड़बड़ाइए मत अभी, और एगो प्रॉब्लम है अभी हम क्या देखे, इकाई अंक 2 गो कटा, लेकिन 2 गो मैच किया तो किसका मल्टीपल देख लिया हम, 14 का, 7 का मल्टीपल देख लिए। अच्छा, इस प्रॉब्लम में आप लोग क्या पहले भुजा निकाले थे, बहुत बच्चा भुजा निकाला होगा, लिख लीजिएगा, है बहुत छोटा प्रॉब्लम। समबाहु त्रिभुज का एरिया √3/4 इंटू, ये वाला तब लगाएंगे जब क्या पता हो, भुजा पता हो। और दूसरा समबाहु त्रिभुज का एरिया √3/3h², ये कब लगाएंगे, जब ऊंचाई पता हो, या इसी को आप लिख सकते हैं h²/√3। अब बताइए h कितना था वहां, 7√3, 7 सते √3 का स्क्वायर 3, आंसर बता दीजिए 49√3 है ऑप्शन में कोई। तो चलिए आज के लिए यहीं तक रहने दिया जाए, मिलते हैं फिर अगले क्लास में।